पहली बात तो ये कि जी इसने ये कहा कि जी हो रहा है, जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है, जी जहाँ से शुरू, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया करते, उनसे कहोगे जी इस तरह की बातें अच्छी नहीं है। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे, और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियां मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है ना चाहिए। स्पेशली हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कभी कभार ऐसी बातें कर देते हैं ऑन एयर कि हम तक उसको डिफेंड नहीं कर पाते कि नहीं जी अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को हम डिफेंड करना भी चाहें तो डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं होती। बात अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें, आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें। उन तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिस समय उनकी आंखें खुलेंगी। ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। आपको बताया, अब उसके जवाब में इन्होंने कहा कि जी हमें कोई ना बताए, हमें कोई ना सिखाए कि हमने दुनिया को बताया था। ये बस पास्ट ग्लोरी में जिए जा रहे हैं। वो जो पुराना जमाना था जब पाकिस्तान की टीम अच्छी हुआ करती थी, बस वही ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी इंजमामुल हक ने रोहित शर्मा पर पलटवार किया है। दरअसल इंजमामुल हक ने भारत पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंद से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। ऑस्ट्रेलिया की पारी का 15वां ओवर अर्शदीप सिंह डाल रहे थे। उस ओवर में गेंद काफी रिवर्स स्विंग हो रही थी। हालांकि इसके बाद रोहित शर्मा ने कहा था कि आपको दिमाग खोलकर रखने की जरूरत है, यहाँ पर धूप होती है और विकेट काफी सूखा होता है। वही अब रोहित के इस बयान पर पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पलटवार किया है। इंजमामुल हक ने कहा कि हम निश्चित रूप से अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पहली बार ये है कि उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने जो देखा वो सही है। दूसरा, रोहित को हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि रिवर्स स्विंग कैसे काम करती है, कितनी धूप में, किस पिच पर। आप किसी ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं सिखाते हैं जिसने वास्तव में दुनिया को ये सिखाया हो, उसे बताए कि ये बातें कहना सही नहीं है। इंजमामुल हक ने पाकिस्तान के 24 न्यूज़ HD पर ये बयान दिया। ये वही शो है जहां उन्होंने पहली बार भारत के खिलाफ बॉल टेम्परिंग को लेकर अपमानजनक दावे किए थे। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट टीम इस वक्त गजब की फॉर्म में चल रही है। वही T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में बिना कोई मुकाबला हारे पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया था। वही अब टीम इंडिया का सामना वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका से होने वाला है। दोस्तों, अब इंजमामुल हक का बयान से पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भी इंजमामुल हक के ऊपर भड़क उठे हैं। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। I want to have the same thing these guys are having. Sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी तो करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया में। It's a very simple thing. अंपायर आता है मैच से पहले, जो टॉस टीम जीती है, अगर वो बॉलिंग कर रही है, अब 12 गेंद तक डब्बा होता है पर वो डब्बा 12 गेंद का, 4 अंपायर हैं, रेफरी है, पता नहीं और भी बंदे होते हैं। 12 गेंद में से अगर मैं पहले बॉलिंग कर रहा हूँ, मैं गेंद पिक करूँगा, ये मेरी फर्स्ट ऑप्शन है, चेक किया, ये मेरी सेकंड ऑप्शन है। वो दोनों बॉल अंपायर रखेगा, फर्स्ट ऑप्शन इन दिस पॉकेट, सेकंड ऑप्शन इन दिस पॉकेट, ताकि वो बॉल अगर खराब होता है या चेंज करना हो तो सेकंड ऑप्शन है। देन वो 8 गेंद दूसरे ड्रेसिंग रूम में लेके जाता है इन अ बॉक्स विद लॉट ऑफ पीपल विद हिम। वहाँ जाके वो भी 2 गेंद पिक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन, वो दूसरी वाली जेबों में डालता है। ऊपर जाके वो फोर्थ अंपायर को, जो हमारे 2 अंपायर जा रहे हैं, उनको पढ़ाते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन बॉल इस टीम का है, सेकंड इनिंग का ये है। उस कमरे में रेफरी बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं। तो ये कौन सोचता है ये चीज़? ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नजर आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के
हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं, रूटीन लाइफ में भी ऐसे होता है। उसके जवाब में फिर इंजमाम उल हक बोलते हैं कि हमारा दिमाग खुला ही हुआ है, कोई हमें ना बताए, हमें ना सिखाए। ये जो रिवर्स स्विंग का आर्ट है, ये हमने दुनिया को बताया कि ये कैसे होती है। फिर सलीम मलिक ने भी बीच में उसमें अपना हिसाब किताब लगाया। सलीम मलिक ने यही कहा कि जी हमें पता है कि ये कैसे होता है, क्या होता है, हमने दुनिया को बताया, हमने सिखाया, और अभी आप हमें मत बताइए कि आपने कि रिवर्स स्विंग क्या होता है और कैसे होता है और किस तरह की कंडीशंस में होता है। सलीम मलिक ही वेंट वन स्टेप अहेड। उन्होंने कहा कि जब तक चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, गेंद के साथ जब तक छेड़ाछाड़ी ना की जाए तो तब तक पहले, हालांकि इंजमाम उल हक ने बोला कि जी मेरे तो ये अल्फाज ही नहीं थे, मैंने तो कहा ही नहीं था कि जी आप गेंद के साथ कोई छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, या टीम इंडिया ने की है, या अर्शदीप ने कोई छेड़छाड़ी की है, मैंने तो ये बोला ही नहीं है। तो सवाल पूछने वाले ने कोई सही सवाल पूछा नहीं। इंजमाम उल हक का कहना था जी मैंने सिर्फ ये बोला है कि भाई अंपायरों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली तो आप कान को यहाँ से पकड़े, हाथ को यहाँ से करके कान को पकड़ने, तो बात तो वही होगी कि आपने अगर डायरेक्टली अगर आप नहीं बोल रहे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी कुछ फिशी चल रहा है, कोई गड़बड़ चल रही है, तो अंपायर्स को मोर विजिलेंट होना चाहिए। तो अंपायर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए ताकि वो देखें सराउंडिंग में क्या हो रहा है और क्या कहानी चल रही है। तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली यही हुआ ना कि भाई आप कह रहे हैं कि कोई गेंद के साथ छेड़ाछाड़ी, कोई नाखून, कोई चक। हमारे क्रिकेटर्स तो माशाल्लाह टीवी पे लाइव शायद अफरीदी गेंद को ऐसे चबाते हुए दिखाए गए थे, और ऑस्ट्रेलिया में मैच था कि किसी तरीके से कुछ ना कुछ गेंद का कोई हिलना जुलना शुरू कर दे, या गेंद बनाने की कोशिश, दांतों के साथ चक्कियाँ मराते दांतों के साथ कोशिश, वो सब कैमरा पे रिकॉर्ड है। तो ये वर्ल्ड कप चल रहा है, यहाँ पे 40-40 कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं बचती। तो अंपायर आंखें खुली रखे तो बाहर भी 40 आंखें कैमरे भी देखने। तो आई थिंक हमारे कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको एक तो अपना नाम भी देखना चाहिए। मैं सिर्फ इस इंसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हमारे कुछ और ने भी बात की थी, अभी कुछ अपने प्लेयर्स के बारे में बात की, कभी पिचेस के बारे में बात लास्ट ईयर हो रही थी, एक और चैनल पे हमारे अपने साथ बॉल के बारे में भी चिप डाल दी। हाँ, वो अजीब अजीब बातें करते हैं। तो आई थिंक मतलब हमें थोड़ा डिफरेंस वो लाना होगा कि जब आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं तब वहाँ पे ना जो मर्जी बातें कर रहे होते हैं आपस में, वंस यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू आर नॉट इन योर ड्राइंग रूम पे, जो भी आपके जेब में आपने कह दी बात, यहाँ पे आपको सोच समझ के और ये बातें डेकोरम मेंटेन रखना पड़ता है अपने नाम के साथ, उसको नाम के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है ना। देखिए ना, और वो मतलब इधर ये एक और बंदा भी उस टॉपिक पे बात कर रहा है जिसपे बिल्कुल नहीं कर सकते, वो तो उनकी बनती नहीं है, वो उस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो अजीब अजीब ऐसी वो मतलब हो रही है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा इस पर सोचना होगा कि हम जो भी दे रहे हैं तो पूरी दुनिया में ये बात जाती है ना। ये अब ये नहीं कि पहले तो होता था ना सेकंड में, अब तो एक एक चैनल अपना अपना है, टीवी चैनल अपने मुल्क का, तो उसी बात चली उधर ही रहेगी, किसी को पता नहीं आपने क्या बोला है। अब तो 1 मिनट लगता है आपका क्लिप, वो पूरी दुनिया में जाता है, तो समटाइम फिर आपको शर्मिंदगी का बायस बनती है ये चीज़ें, ना सिर्फ बंदे के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी। तो थोड़ा सा सोच समझ के इस पर अगर दे स्टेटमेंट, तो वो बनती नहीं थी ना। जहाँ से बैठ के आप सोहेल कहते हैं वो बॉल टेम्परिंग हो रही है, जिसका बॉल स्विंग इसलिए हो रहा है, रिवर्स स्विंग सारी टीमों का हुआ है, ठीक है। मैं डिफेंड नहीं कर रहा कि, या मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ की या नहीं किया, एक चीज़ का पता नहीं है तो वी वोंट कमेंट ऑन दैट, ठीक है ना। हम हमारी टीम का भी हो रहा था रिवर्सिंग, अमेरिका वाले मैच में डैलस में कि वहाँ पे भी हो रहा था, तो वो कंडीशंस के हिसाब से समटाइम होता है। लेकिन अगेन जहाँ बैठ के जजमेंट दे देना कि उसने किया या नहीं किया, आई थिंक ये थोड़ा सा सोच समझ के इस पर बात करनी चाहिए। सर मतलब आप जब ऑब्वियसली आपके साथ आप जनरली वैसे भी जब आप टीवी पे बैठते हैं यू नीड टू मेंटेन अ डेकोरम, बट आपके साथ एक इतना बड़ा वो लेजेंड का एक आप हैं लेजेंड पाकिस्तान के, फिर एक ऐसी स्टेटमेंट दे देना एंड आप ओपन कर देना, दूसरे को मौका दे देना आपको जवाब देने के लिए, ये चीज़ें सूट तो नहीं करती कि आप जो है कहते हैं ना अपने हाथ में होता है कि आपको अगला कैसे डील करेगा। सो उसका ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स कभी कभार ऐसी बातें कर देते हैं ऑन एयर कि हम तक उसको डिफेंड नहीं कर पाते कि नहीं जी अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को हम डिफेंड करना भी चाहें तो डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं होती बात करने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।